नमस्ते दोस्तों, मैं प्रतिभा वीडियोनियम घोष पर आपका स्वागत करती हूँ। डरावनी घोष स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर क्लिक करें। आज की कहानी अमेरिका के एक भूतिया जंगल में घटित घटना पर आधारित है। जैकोब, रोन, सोफिया और ओलिविया बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो चारों एक लंबी ट्रिप पर निकले थे। रोन अपनी एसयूवी चला रहा था। उसके राइट साइड पर सोफिया बैठी थी। गाड़ी के पीछे वाले सीट पर जैकोब और ओलिविया विराजित थे। चारों दोस्त रोड ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। रात का टाइम था और जर्नी लगभग 5 घंटे की थी। रोन अपनी एसयूवी 60 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चला रहा था। रात हो चुकी थी। रास्ता काफी सुनसान और डरावना था। लगभग 5 घंटे बाद चारों दोस्त एक जंगल के पास पहुंच गए। उनको जंगल में नाइट स्टे का आनंद लेने की उत्सुकता थी। जैकोब, रोन, सोफिया और ओलिविया गाड़ी पार्क करके जंगल की तरफ चलने लगे। उनके पास उनके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और कुछ अन्य औजार थे। जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई थी। कुछ देर जंगल में चलने के बाद चारों दोस्त किसी बड़े पेड़ के नीचे कैंप फायर का बंदोबस्त करके कंबल ओढ़ के बैठ गए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ठंड बढ़ती गई। इसी बीच जंगल में एक छोटी सी आग लग गई। इन चारों के कैंप फायर से निकलने वाली चिंगारियों की वजह से वो आग लग चुकी थी। पास में ही एक नदी थी और उन चारों के पास वाटर कैंस उपलब्ध थे। तो फिर चारों दोस्तों ने मिलकर वो आग किसी तरह से बुझा डाली। चारों दोस्त अब काफी थक चुके थे और उनको बहुत प्यास लगी थी। लकीली सोफिया और ओलिविया को पास में ही किसी घर के लाइट्स दिखाई दिए। तो फिर चारों लोग उस जंगल वाले घर की ओर जाने लगे। जंगल वाला घर काफी डरावना था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन लाइट्स जल रहे थे। चारों दोस्त इतने थक चुके थे कि उन्होंने मकान के मालिक को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। चारों दोस्तों ने एक एक करके बाथरूम में जल्दी जल्दी स्नान किया और 2 बेडरूम्स में सो गए। रात को लगभग 1:45 बजे रोन को एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। उस वक्त जब रोन की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बेडरूम में और पूरे मकान में और कोई भी नहीं था। रोन बहुत ज्यादा घबरा गया। उसी वक्त उसे बाथरूम से एक चीख सुनाई दी। जब रोन बाथरूम की ओर गया तब उसे एक लड़की वहां पर खड़ी दिखाई दी। रोन के जोर से पसीने छूटने लगे। रोन वापस अपने लैपटॉप वाले कमरे में आ गया और चादर ओढ़कर छुप गया। कुछ ही मिनटों में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने ब्लैंकेट नीचे करके देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक चुड़ैल उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें सफेद थीं। रोन के पसीने छूटने लगे। वो चुड़ैल अब उसके काफी करीब आ चुकी थी। फाइनली रोन उठ गया और अपना फोन लेकर तेजी से भागने लगा। उसके तीनों दोस्त गायब हो चुके थे। वो डरावनी चुड़ैल रोन का पीछा करने लगी। बड़ी मुश्किल से रोन अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। रोन के तीनों दोस्तों का आज तक किसी को पता नहीं चला है।